करोड़पति बनना है तो दशहरे पर ना भूले नारियल के 10 टोटके करना। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यहाँ प्रस्तुत है दशहरे के दिन नारियल के 10 चमत्कारी टोटके। नंबर 1, ऋण उतारने के लिए। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 2, व्यापार लाभ के लिए। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास की किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दे, तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। नंबर 3, यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में गिर जाता है। ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्रोत का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 4, काल सर्प या शनि दोष हेतु शनि राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटे। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा 1 कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। नंबर 5, सफलता हेतु। यदि कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा हो तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसमें रेसी युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें। नंबर 6, बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी दस्तों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। नंबर 7, स्थायी नौकरी हेतु। दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पूड़ियां बनाएं, जिसमें से 4 पूड़ियां घर के चारों कोनों में रखें। उनमें से 1 पूड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर और परछाई न पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं तो सभी पूड़ियां एक जगह पर इकट्ठी कर लें। फिर उनमें से 1 पूड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कामना चाहते हैं, वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपाकर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछकर करेंगे तो उचित होगा। नंबर 8, संकट से मुक्ति हेतु। दशहरे के एक दिन पहले एक नारियल लें और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हैं तो इस मंत्र का भी जाप करें, ओम राम दूताय नमः। नंबर 9, श्री गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से
निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। नंबर 10, जीवन भर रहेंगे माला माल। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। ये कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।